नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खास मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम हर बार आपकी मुलाकात एक शख्सियत से कराते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेख जिन्ना नबी, जो इन दिनों कश्मीर आए हुए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे हज 2019 के हवाले से, क्या सहूलियात हुजाज को मिल रही है, यहाँ किस तरह के इंतज़ामात है, सऊदी अरब में किस तरह के इंतज़ामात है, क्या बदलाव हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो शेख साहब, आपका पहले खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो जानना चाहूँगा आपसे कि इस साल हज 2019 के बारे में पहले जानना चाहूँगा कि कितने आज़िम हमारे रवाना हो रहे हैं, कब से जो ये सिलसिला है शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा, क्या क्या सहूलियत इस बार हमारे हुजाज को मिलेगी। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ऑल इंडिया हज कमेटी का मुझे चेयरमैन बना गया है। मैं हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी का मेरे दिल से शुक्र अदा हूँ। और आज मैं यहाँ पर श्रीनगर में आया हूँ, उन मेरे भाइयों को भी मैं यहाँ पर मेरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और जो हज के बारे में जो आपने पूछा 2019 में, हम लोगों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हज को जाने वाले को बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है। 2018 में हमारे पूरे हिंदुस्तान के हाजी 1,75,000 हाजी गए थे। ये साल हमारे सरकार के थ्रू 25,000 का कोटा बढ़ा दिया। 2 लाख हाजी इंशाअल्लाह ये साल हज को जाएंगे। 1,40,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाएंगे। 60,000 प्राइवेट टूर कॉर्पोरेट से जाएंगे। हम लोगों ने 1,40,000 हजों के लिए जितना रिक्वायरमेंट इन सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू उनसे बेनिफिट मिलना चाहिए, वो हम लोग ने किया गया है। लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई थी मौलिम की खाने के बारे में। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाके हमारे मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास नकवी, सीओ साहब, सीजी साहब और हमारे हज कमेटी कुछ मेंबर जाके वहाँ पर मौलिम से बात की और उनसे कहा कि ये साल हमें खाने के उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, खाना सही मिलना चाहिए, फ्रेश खाना मिलना चाहिए। हम लोग बात करके आए। ट्रांसपोर्ट के बारे में जो भी कुछ गलत होती वहाँ पर, उसके बारे में भी हम लोग बात की गई है। जो भी एकोमोडेशन में लास्ट ईयर 900 रियाल थी मदीना में, मरकज़ा में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे 2 मेंबर्स काजबी साहब और इनायत कुरसी वहाँ गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने 100 रियाल मदीना में, मरकज़ा में कम कर गए। अजीजा में 50 रियाल कम हुए। तो ओवरऑल 150 रियाल हम लोग कम करके आए। इट इज़ बिग अमाउंट, करोड़ ऑफ रुपीज़ हम लोगों ने हजों के लिए बेनिफिट किया गया है। दूसरी बात, हमारे ऑल इंडिया हज कमेटी के थ्रू से हजों को जाने के लिए हजों को हमने जो पासपोर्ट पर हमारा वीज़ा कौंसलेट में जाना पड़ता था, ये टाइम नहीं हुआ। डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट ने हज कमेटी में टाई करके हमने वहीं पर हज कमेटी से वीज़ा मारी गई है। दूसरी बात, हमारे हज्जान बहुत साल से हज्जान को जाने को बहुत तकलीफ होती थी, विदाउट द महरम नहीं जा सकते थे। पूरे वर्ल्ड में विदाउट द महरम जाते थे। हमारे सरकार के माननीय प्राइम मिनिस्टर ने गए साल सऊदी गवर्नमेंट से बात करके करीबन 1350 हज्जान लास्ट ईयर गए थे। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह
2450 हज्जान अभी जाएंगे विदाउट द महरम। इट इज बिग थिंग्स। दूसरी बात, कोटा मिलने के लिए हमें हज कमेटी में करीबन 3-3.5 लाख फॉर्म होते थे और हमारा कोटा कम था। 3 बार 4 बार फॉर्म भरते थे, उनको लॉटरी नहीं लगती थी। अभी ये साल हमारे सरकार के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें 25,000 का कोटा बढ़ा के दिया। वो 25,000 कोटा में 60-40 में हमें ऑल इंडिया हज कमेटी को 1,40,000 और बाकी के रिमेनिंग तो प्राइवेट में दिया गया। इतनी हमें सहूलत मिली है। तो शेख साहब, बात करें जैसे अभी आप कह रहे थे कि मतलब वहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है और उसमें काफ़ी सुधार देखने को इस बार मिलेगा। तो लेकिन बात करें जो यहाँ से रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव किए गए होंगे। तो वो क्या बदलाव है, कैसे सहूलियत हमारे हुजाज कराम को यहाँ पे मिलेगी रवानगी के टाइम पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दस्तियाब उनको रहेगी, उस पर थोड़ा बात करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एवरी एम्बार्केशन पॉइंट में जो हज कमेटी का जो सहूलत रहती है हजों के लिए, उतनी हम लोग सहूलत देते हैं। रिक्वायरमेंट किसी हजी को कभी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो चुका। प्रॉब्लम होता था एयरक्राफ्ट का, जो डिले हो गया, वहाँ पर कुछ जाने के लिए टाइम सही नहीं मिला, खाने का प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 साल हो चुके हैं, जब हम लोग हुए रहे तभी से किसी का इंडिया में किसी का प्रॉब्लम नहीं आया। तो हमारी जो हज कमेटी और हमारे जो सीओ साहब है, तो पूरे हज के जाने से पहले हम लोग मीटिंग लेते हैं और पूरे जो एम्बार्केशन में पॉइंट में हमारे एक मेंबर जाते हैं और वहाँ की डिफ़िकल्टी जो है वो लाके हमारे हज कमेटी में डालते हैं मीटिंग में, और वो हम लोग सुधारना करते हैं और इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अभी आपने बात की कि सऊदी अरब में क्या क्या सहूलियात मिल रही है और क्या क्या वहाँ पे सुधार किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ से लोग जाने वाले हैं, तो उनकी भी आपने बात की कि उनको कैसे सहूलियत बहम रहेगी यहाँ पे। लेकिन कई सालों से एक शिकायत रही है, जो भी इस सफ़र पे लोग जाते रहे हैं, उनका कहना है कि वो एडवांस में बुकिंग करते हैं एयरलाइंस की, जबकि जब रूटीन में फ़्लाइट बुक करते हैं वो कम पैसे में उनको टिकट मिलता है। और जो हज के लिए एडवांस में काफ़ी वक्त पहले ये बुकिंग्स होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा है ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये साल हम लोगों ने एयरक्राफ्ट को, बहुत से एयरक्राफ्ट हमारे कंपनी से बुलाया गया था। उसी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 या 3 आए थे, वहाँ पर 3 या 4 कुछ आए थे। हमारे सऊदी एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाई जेट और कोई आया था इसका। उसमें जो टेंडर में हम लोग डाला था, टेंडर में लो टेंडर जो था रेट थी तो एयर इंडिया की थी। तो बाद में उसके बाद सऊदी का तो बहुत हाई था, तो एयर इंडिया की रेट में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेट बहुत कम थी। लेकिन एयर इंडिया के पास उतना कोटा नहीं था लेके जाने के लिए, उसका कोटा सिर्फ 50,000 था और हमें चाहिए था 1,40,000, और दूसरी तो कंपनी नहीं आई। तो हमने बहुत कोशिश की, सऊदी एयरलाइंस के पास हमने करीबन 4-5 मीटिंग ली, मिनिस्टर ने मीटिंग ली, हमारे सीओ साहब ने मीटिंग ली, बहुत से मीटिंग ली, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुछ रेट हम हजों के लिए कुछ कम किया। वो पूरा टैली होने के बाद जो एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइंस का फेयर कंबाइन करके ये रेट बढ़ गया, एक रेट हो गया। बढ़ने का मतलब कि हम लोग पहला बुकिंग नहीं होती कि इसीलिए कि हमारा आफ्टर प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा प्लॉटिंग है। उससे पहला हम लोग डायरेक्ट एयरक्राफ्ट से बात करके, हम लोग जो प्राइवेट है वो पहले से ही उनका जो ये रहता है, तो पहला ही पैसे डाल के रखते हैं उन लोग, और उन लोग रेट करके चले। ये साल हम लोग इंशाल्लाह, अगले साल भी इंशाल्लाह ये बात हम लोग करें, लास्ट ईयर भी करे थे, इंशाल्लाह अगले साल भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो हर साल हज में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, जो सहूलियात है उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सफ़र अभी जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त चला है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के उस पार लौटेंगे तो
गुफ्तगू जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं हज 2019 के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है शेख जिना नबी साहब। इनसे जानना चाहेंगे, जो इस साल हज के लिए हम बात कर रहे थे, तो वहीं जो सब्सिडी का एक अहम मुद्दा आया था, काफ़ी बहस का मुद्दा भी बना, तो सब्सिडी हटने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? किस तरह का फ़र्क पड़ा है जो हुजाज किराम के सहूलियात में या बाकी चीज़ों पे? सबसे पहले सब्सिडी ख़त्म होने के बाद कि हम लोग सोचे थे कि हज को जाने के लिए हज्जान कम हो जाएंगे, हज्जान। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 लाख हाजी हिंदुस्तान से जा रहे हैं, फिर भी 190 हमारे वेटिंग लिस्ट में है। तो सब्सिडी जाने के बाद भी लोग पब्लिक हज के जाने के लिए अपने दिल से आते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं करा सब्सिडी में। और कुछ भाई कहते थे कि सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। ऐसा हम लोग प्रोग्राम में गए थे, वहाँ कुछ आलिम थे और उन्हें कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। तो सब्सिडी नहीं होने के बाद जो सब्सिडी का जो पैसा था, हमारा करीबन जो पैसा था, तो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर ने जो पैसा एजुकेशन में डाला हो, उस पैसा एजुकेशन में डाला, वो सब्सिडी जाई गई है। फिर भी हजों के लिए जो बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं, कहने का ये सबसे बड़ा ये बात है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अबीर नकवी इतना एफर्ट डाल रहा है कि हजों को लिए और कैसा बेनिफिट मिले। जो भी हज का प्रोग्राम हज हाउस में मुंबई में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी फंक्शन वो छोड़ता नहीं। वो फंक्शन में आके जो रिक्वायरमेंट सीओ साहब से पूछ रहा है और जो हजों को बेनिफिट देने के लिए वो खड़ा रह के देना चाहता है। तो शेख साहब बात करें तो ये थी मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है। तो बात करें रियासत जम्मू कश्मीर में, मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत है, तो कैसे यहाँ पे किस तरह की सहूलियत दी जा रही है हुजाज किराम के लिए, जो या फिर जो हमारा हज हाउस है जो कुछ साल से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो उसको तौसी देने के लिए या उसमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोग देखेंगे जो क्या क्या चाहिए और जाने के बाद जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट फंड्स है तो इंशाल्लाह हम लोग भेजेंगे। और आपका जो श्रीनगर का हज हाउस है तो माशाल्लाह सबसे बढ़िया कह रहे हैं कि सब लोग माशाल्लाह हज हाउस बहुत बढ़िया है। हम लोग तो नहीं देखा, इंशाल्लाह हम जाएंगे, देखेंगे, जो भी रिक्वायर्ड पैसे की ज़रूरत हम लोग हज कमेटी थ्रू भेजेंगे। और सबसे बड़ी ये बात है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ श्रीनगर में। हमारे गोवा में, मैं गोवा वाला हूँ, आपके श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के जो भाई वहाँ पर बहुत है, जो उनके साथ हमारा लेना धंधा बिजनेस का रिलेटिव्स है, बहुत दोस्ती है हमारी। हमारे जो गोवा तो जानती छोटा गांव है, लेकिन कश्मीर जो 20 साल तो बहुत बड़े बड़े से धंधा कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि एक बार यहाँ पर आओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आके देखा तो कुछ देखने का बाकी भी है। तो कुछ कह रहे थे कि जन्नत यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ कि यहाँ का जन्नत है। इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। और जो भी हमारे इसमें कश्मीर में, जो श्रीनगर में जो हमारे हज कमेटी जो रिक्वायरमेंट है हजों के लिए, हजान के लिए रिक्वायरमेंट, एनीथिंग रिक्वायरमेंट इन आवर साइड डेफिनेटली विल हेल्प फॉर हजान एंड श्रीनगर। तो जैसे बात करें, जैसे कोटा हमें मिलता है, तो आपको लगता है कि वो काफ़ी है? क्योंकि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80% मुसलमानों की है। तो जितना इस साल हमारा करीब 11,500 जो हुजाज किराम है सफ़र महमूद पे रवाना हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि काफ़ी है या इसमें और इंशाअल्लाह इसमें भी कुछ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आबादी मुस्लिम की है, 80% मुस्लिम है। इंशाअल्लाह ये भी जो पॉइंट, जो रिक्वायरमेंट, जो कि कोटे के बारे में मैं बात करूँगा मिनिस्टर से, और आपके लिए जो स्टेट में जो इंशाअल्लाह रिक्वायरमेंट जो कोटा हम लोग बढ़ा के देने की भी हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब, जैसे हज
के अफेयर्स जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आते थे, लेकिन उनको अब माइनॉरिटी जो हमारा मिनिस्ट्री है उसमें लाया गया है। तो उसके बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्या बदलाव होंगे, किस तरह का इसमें और ज़्यादा जो बदलाव होंगे, कैसे सहूलियत में बेहतरी होगी और क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं इस कदम से हो सकती है? माशाअल्लाह, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर होने के बाद हमारे हज कमेटी का अलायंस टाइम हुआ होने के सब, तो हमारे हज कमेटी में मैंने अभी बताया जो रिक्वायरमेंट जो चाहिए हज हाउस के लिए भी, आप आके मुंबई में भी आके हज हाउस में देखो, करीबन 3-4 साल से हम लोग देख रहे थे वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं था। हज कमेटी का माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अहमद नकवी ने जो हज हाउस में जो रिनोवेशन के लिए इतना डेवलपमेंट हो गया, पहला 3 साल में कभी नहीं हुआ था। माइनॉरिटी मिनिस्टर में जाने के बाद हमारे नकवी साहब ने इतना डेवलपमेंट हुआ। और वो माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अहमद नकवी, उसकी सोच ये है कि हजों के लिए क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। वही हर टाइम आते वो डिस्कसिंग यही करते, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, यही डिस्कसिंग होती है उनकी। बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, 3 साल में नहीं था, इम्प्रूवमेंट बहुत। हमारे मिनिस्ट्री होने के बाद कोटा बढ़ गया और मेरे बहन मेरी माँ को हज को नहीं जाने मिलता था, विदाउट द मेहरम हो गया। सऊदी गवर्नमेंट से एवरी टाइम बढ़ रहा था, वो घट गया, हम लोग घटा रहे। नकवीस्तान में लास्ट टाइम मुझे बेटा स्पेशल मैं वाइस चेयरमैन और हज कमेटी का फाइनेंस का चेयरमैन था, मैंने घटा के आया रेट। तो इतना नकवी साहब इम्पोर्टेंट दे रहा है हज के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी कितनी तारीफ़ किया तो कम। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बात करें सऊदी अरब की, फिर से एक बार वहाँ जाते हैं, तो जो वहाँ पे एक्सपेंशन, हरम पाक के आसपास जो एक्सपेंशन हो रहा है, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से कहीं मतलब जो ग्रेडिंग में कमी लाई गई। इस बार भी जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया की या सऊदी गवर्नमेंट से यह आया था कि जो ग्रीन में जिन्होंने ऑप्ट किया है वो अजीज़िया में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो हरम पाक के नज़दीक के इलाके में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हो रहा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों को वहाँ अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ पे थोड़ा बात करें कि ग्रीन और अजीज़िया वाला जो है, और इस बार जो ग्रीन को क्या सहूलियत मिलेगी, अजीज़िया वालों को क्या सहूलियत मिलेगी, और कैसे इन दो कैटेगरीज़ में क्या फ़र्क है। जो कई लोगों को इसके बारे में थोड़ा इल इन्फॉर्मेशन भी है, उनको पूरा जानकारी नहीं है इसके बारे में, थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या कुछ इस हवाले से। ग्रीन जो था, हम लोग सोचे थे कि 35,000 रिक्वायरमेंट ग्रीन कैटेगरी में, पूरा बाकी का जो रहता है अजीजा में। कुछ हम लोग पहले बीएससी कमेटी गई थी तो मैं गया था, करीबन हम लोग चाहिए 35,000 कैपेसिटी थी, तो हम लोग मिले 12,500 होने के बाद हम लोग समझे कि वहाँ पर हमें ग्रीन एकोमोडेशन के लिए नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने बताया कि जो भी ग्रीन में है तो अजीजा में डाइवर्ट करो। उसके बाद अभी फ्रेश न्यू आया, हमारे दूसरी बीएससी गई थी, उन्होंने वहाँ पर हमारे सीजी साहब ने बात करके कुछ बिल्डिंग ओनर से और 12,000 मिल गए हम लोग को। सो कम्स टू 24,000 समथिंग ग्रीन में आ गए। और जो हम लोग ने उनसे अजीजा में बताया, ग्रीन वाले को बताया था कि अजीजा में जा, फिर हम लोग अजीजा में आए उनसे कांटेक्ट करके आपको एकोमोडेशन जो ग्रीन में मिलने वाला वापस मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो भी है उतना ग्रीन में मिलेगा इंशाल्लाह। ग्रीन में वहाँ पर खाना पकाने को नहीं मिलता है, अगर वो खाना है तो बाहर जाके होटल में खाना पड़ता है। हरम एकदम बगल में है, क्लोज है, 5 टाइम नमाज पढ़ सकते हैं, हरम में जाके खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उतना डिस्टेंस नज़दीक है। वो बेनिफिट हमारे ग्रीन वाले को मिलते हैं। अजीजा में वाले को अजीजा टू हरम करीबन 6-7 किलोमीटर है, 5-5 मिनट में बस रहती वहाँ पर। अजीजा में आप खाना पका के खा सकते हैं, जो भी आपको खाना, चिकन मटन वटे जो भी है आप बना के सकते हैं। ग्रीन में नहीं बन सकते, वो बेनिफिट अजीजा में है।
ग्रीन में खाना पकड़ेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो 5-5 मिनट में अजीजा टू महरम है। शेख साहब, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ पे घड़ी इशारा कर रही है एक वक्फे का। हम वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के उस पार जल्द हाजिर होते हैं और आपसे फिर बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। शेख साहब, बात करूंगा कि जो हमारे हज हाउसेज है मुल्क भर में है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद है, और जो अब कुछ हमारे पुराने भी जो हज हाउसेज है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो मॉडर्नाइजेशन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे हज हाउसेज है, और साथ में जो जम्मू कश्मीर है या कश्मीर की हम बात करें, जो श्रीनगर का हमारा हज हाउस है, इसमें भी आप बात कर रहे थे, तो उसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? सबसे पहली बात कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हज हाउस जो बनने के लिए पैसा वो दे रहे, 2 करोड़ से अभी 5 करोड़ दे रहे हैं बनने के लिए, रिनोवेशन के लिए नहीं। अभी आपका श्रीनगर का जो ऑलरेडी बांध रहा है, उसमें जो बैलेंस है देने वाले हम लोग वहाँ पर आपके श्रीनगर में जो बैलेंस है वो देंगे। 5 करोड़ का समथिंग रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग देंगे। अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे औरंगाबाद में, नागपुर में, केरला में, ऐसे कुछ स्टेट्स है, वहाँ पर हज हाउस का काम जोर से चालू हो रहा है। उन्हें भी हम लोग जो उनका जो पैसे की जो उनका जो ये फंड्स है करीबन 5 करोड़, तो हम लोग उनसे दे के जो हज हाउस में जो रिक्वायरमेंट अलग अलग टेक्निकल का जो अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग उनसे कह रहे हैं कि उसमें ध्यान दो, और जो हजों के लिए दूसरे कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बैंक में, इसमें, तो वहाँ हज हाउस में पूरा जो फैसिलिटी रहना चाहिए, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आप कश्मीर आए हैं, तो कश्मीर आप खैर अभी सुबह सुबह ही पहुँचे हैं, तो यहाँ का आबो हवा कैसे आपको ट्रीट कर रहा है? कितने दिन आप यहाँ रहेंगे? क्या क्या देखने जा रहे हैं? और ख़ासकर अगर हम हज के हवाले से बात करें, तो हज के हवाले से क्या कुछ आप क्या सौगात दे के जाने वाले हैं? मैं सब श्रीनगर के जो हाजी जाने वाले हूँ उनसे दुआ करता हूँ, पूरे श्रीनगर को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हमारे हज कमेटी के मेंबर्स, सीओस, हमारे प्राइम मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी मिनिस्टर से दुआ करो कि पूरे हम सही सलामत रहे, हमारे भाई का सहूलत रहे, कि मिल जोड़ के रहे, ऐसी दुआ करें और अच्छे से जाके हज पर वापस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आएँ। और जो श्रीनगर और गोवा की मौसम ऐसा ही एक ही लगता है, गोवा का भी मौसम ऐसा ही कूलनेस रहता है, ठंडाई है, कि सडन मंत्र है वो बारिश के सीजन में, मतलब कूलिंग यही रहता है। कि श्रीनगर में अभी हम लोग आज ही आए हैं, देखेंगे इंशाअल्लाह। तारीफ बहुत होती है कि हर जाते हैं कि श्रीनगर जाना ज़रूरी है, और पूरे कहते हैं कि यह जन्नत है, तो हम लोग जाके देखेंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर तो अच्छा ही रहेगा सबकी दुआ से, और हमारी भी दुआ है श्रीनगर वाले से। तो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कहाँ पे आप सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं पूरा सिस्टम में, ताकि जो हमारे हुजाज किराम उस पाक सरजमीन पे जाते हैं हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए, उनको बेहतरी वहाँ मिले, वहाँ पे उनको अच्छी सहूलियत मिले? कहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, जो आपने अभी पिछले इन सालों में देखा, और उस पर थोड़ा बात है? देखो, हमारी जो हम लोग जाके देखते हैं, एवरी ईयर हम लोग जाते हैं, बीएससी कमेटी जाती है, तो वहाँ पर हम जाके वो चेंजेस कुछ करके ही आते हैं। मेन वहाँ पर चीज़ है कि लास्ट टाइम वो डॉक्टर्स का कुछ प्रॉब्लम आया था, तो मैं डेलीगेशन में गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर को भी और वो जो नर्सिस है उनको भी मैं इंस्ट्रक्शन दिया था, जो पेशेंट है
उसको सही सलामत से डॉक्टर के हिसाब से चेक करो। वहाँ पर कुछ गलत होता था कि ऐसे ही लिख के देते थे तो पेशेंट को देखा नहीं जाता। तो मैं वहाँ जाने के बाद बताया कि पेशेंट को बराबर चेकअप करो, उससे पूछो क्या बीमारी है क्या है, उसके बाद उसको मेडिसिन दो। उसके बाद वहाँ पर मीटिंग होने के बाद उन्होंने सेम फार्मूला यूज़ किया। इंशाल्लाह जो डॉक्टर की भी लास्ट ईयर से इंशाल्लाह ये कंटिन्यू सहूलत अच्छी हो जाएगी। एकोमोडेशन तो मतलब बताया मैं, माशाल्लाह अजीजा में नंबर 1 5 स्टार के ऐसे बिल्डिंग है और वहाँ पर सहूलत तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मिलते हैं। ग्रीन में भी हम लोग जो बिल्डिंग देखते हैं हमारी सिलेक्शन के बाद वो एग्रीमेंट होता है। वहाँ पर सिर्फ खाने का ही प्रॉब्लम होता है, खाना पका नहीं सकते, होटल में खा सकते हैं। जो भी हमारे सऊदी गवर्नमेंट के से जो भी हमारे मुख्ताराबाद नकवी जाके आके जो भी उनसे रिक्वायरमेंट चाहता है वो भी सऊदी गवर्नमेंट उनसे मिलता है। ये हमारी हज कमेटी की यह है सोच है और मुख्तार साहब की सोच है। इंशाल्लाह हम लोग इम्प्रूव करेंगे और भी डिफिकल्ट आया तो डे बाय डे हम लोग का यही है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें हम लोग हाथ साथ डालते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जैसे शेख साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हज में किस तरह से बेहतरी लाई जा रही है, जो यहाँ हमारे हुजाज किराम है उनको जो वहाँ पे सहूलियत पहुँचाई जा रही है वो कैसे मिल रही है और आने वाले वक्त में उसमें और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और प्रोग्राम में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।